नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बाढ़ आने से पहले डीडी अलर्ट, अधिकारी तैनात। राजधानी में बीते साल यमुना की बाढ़ से सबक लेते हुए डीडीए इस बार बारिश शुरू होने के साथ ही सतर्क हो गई है। सभी अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त करते हुए प्राधिकरण ने अलर्ट पर डाल दिया है। छुट्टी पर गए अधिकारियों को ड्यूटी पर बुलाया है। अधिकारियों को निर्देश है कि वह यमुना नदी के जलस्तर की निगरानी करने के साथ साथ जल भराव की समस्या को रोकने के लिए एहतियातन जरूरी इंतजाम करें। केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई को कोर्ट का नोटिस। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े एक सीबीआई मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीबीआई को एक सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली तारीख 17 जुलाई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इस मामले में 26 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। आम आदमी पार्टी की बड़ी घोषणा, राज्यसभा सांसद संजय सिंह बने संसदीय दल के अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद व आप नेता संजय सिंह को संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद होने के बाद संजय सिंह पर पार्टी की जिम्मेदारी है। पार्टी के मुद्दों को लेकर संजय सिंह मुखर रहते हैं। संसदीय दल के अध्यक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक सांसदों की टीम का नेतृत्व और प्रबंधन करना होता है, जिसमें पार्टी नेतृत्व और विधायकों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाना होता है। वकीलों ने हितों के टकराव के मुद्दे पर सीजीआई को लिखा खत, केजरीवाल से जोड़ा है मामला। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, राज्यवनीय कोर्ट और अन्य जिला न्यायालयों में वकालत कर रहे 157 वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। इस पत्र में न्यायालयों में देखी जा रही अभूतपूर्व प्रथाओं के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज सिंह मलिक ने आरोप लगाते हुए लिखा है कि अदालतों में आरोपियों को जमानत नहीं दी जा रही है, जबकि ये उनका हक है। देश के लोग बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ अदालतों का रुख करते हैं। न्यायपालिका और कानूनी समुदाय को इसी भरोसे को कायम रखना चाहिए। इसी संदर्भ में वह अपनी चिंताओं को साझा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसे जल्द ही दूर किया जाएगा। राहुल गांधी अचानक पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, लोको पायलट से की मुलाकात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दोपहर में अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां लोको पायलट के लॉबी में जाकर उपस्थित लोगों से बातचीत की और ट्रेन परिचालन के बारे में जानकारी ली। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने लोको पायलट से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछा। राहुल गांधी इससे पहले गुरुवार को दिल्ली के जीटीबी नगर पहुंचे थे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले पर बड़ी खबर, देनी होगी प्रवेश परीक्षा। शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं में नॉन प्लान दाखिला के तहत आवेदन की तिथियां जारी कर दी है। निदेशालय ने कहा है कि बहुत से उम्मीदवार निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिला चाहते हैं और बार बार दाखिले के लिए स्कूलों में संपर्क कर रहे थे। ऐसे में उम्मीदवारों को एक और मौका दिया जा रहा है। निदेशालय ने कहा है कि दाखिले के लिए आवेदन 8 जुलाई से शुरू होंगे और 20 जुलाई तक चलेंगे। वहीं 25 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके बाद 29 जुलाई को सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी। परीक्षा में विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। भ्रष्टाचार के मामले में के कविता की मुश्किलें बढ़ी। आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राज्यवनीय कोर्ट ने शुक्रवार को कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद 18 जुलाई तक उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। कविता की न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद सीबीआई ने उन्हें विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया था। दिल्ली में एक और घोटाले की ईडी ने शुरू की जांच। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भ्रष्टाचार मामले में 4 जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में विभिन्न स्थानों पर चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 41 लाख रुपए की नकदी, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। जांच एजेंसी की दिल्ली जोनल कार्यालय ने 3 जुलाई को यह छापेमारी की। ईडी ने दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा यूरोटेक एनवायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई। राहुल गांधी द्वारा भगवान शिव का अपमान और हिंदुओं को हिंसक कहना पड़ा भारी। रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदू धर्म और भगवान शिव के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत अधिवक्ता पीयूष भारद्वाज, वरुण भड़ाना और रजत राजौरिया सिंह ने कालकाजी पुलिस स्टेशन दिल्ली में दर्ज कराई है। शिकायत में राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस द्वारा अभी तक शिकायत को लेकर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।
देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में मुकेश अंबानी। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है। रिलायंस जियो इन्फीकॉम ने हाल ही में मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी की है। साथ ही कंपनी अपने 5G कारोबार को भुनाने की दिशा में आगे बढ़ी है। जानकारों का कहना है कि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि रिलायंस जियो आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि कंपनी का आईपीओ अगले साल की शुरुआत में आ सकता है। रेलवे के यात्रियों को तोहफा, नहीं होगी सीट की परेशानी। भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। देश में रोजाना 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग ट्रेन से सफर करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का रोज सफर करना भारतीय रेलवे के लिए कोई चुनौती से कम नहीं है। अक्सर यात्रियों की शिकायत रहती है कि त्योहारों और छुट्टियों में उनकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है। यात्रियों को थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया है। भारतीय रेलवे ने जानकारी दी है कि देश में 10,000 नॉन AC कोच बनने वाले। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह ऐलान किया है, जिससे सीट वाली समस्या दूर हो जाएगी। भाजपा ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारियां। प्रदेश भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में वह कल कार्यकारिणी की बैठक में रणनीति तय करेगी। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी व अन्य महत्वपूर्ण सदस्य शामिल होंगे। इस दौरान राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। इनमें लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनवाने में दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार व एमसीडी सरकार के कार्यों को लेकर निंदा प्रस्ताव शामिल होंगे। दक्षिण दिल्ली से IGI एयरपोर्ट जाना अब होगा आसान। दक्षिण दिल्ली में तुगलकाबाद को मेट्रो हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए मेट्रो के फेज 4 के तहत गोल्डन लाइन तुगलकाबाद एयर सिटी के निर्माणाधीन भूमिगत मेट्रो स्टेशन को मौजूदा वॉयलेट लाइन के एलिवेटेड स्टेशन से जोड़ा जाएगा। इससे दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम के यात्रियों का IGI एयरपोर्ट तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला उचित प्रमाण के बिना सबूत के रूप में व्हाट्सएप चैट को नहीं पढ़ा जा सकता। व्हाट्सएप पर हुए वार्तालाप को सबूत के रूप में पेश करने के बिंदु पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत अनिवार्य उचित प्रमाण पत्र के बिना व्हाट्सएप वार्तालाप को साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर विचार करते समय व्हाट्सएप वार्तालापों के स्क्रीनशॉट को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। टेलीकॉम कंपनियों ने महंगे किए प्लान तो मोदी सरकार पर भड़की कांग्रेस। टेलीकॉम कंपनियों के प्लान महंगे होने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि टेलीकॉम कंपनियों ने वार्षिक शुल्क बढ़ाकर जनता की जेब से 34,834 करोड़ रुपए वसूले हैं। इसके अलावा मोदी 3.0 में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की एक बार फिर से मुनाफाखोरी बढ़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सवाल किया है कि आखिर क्यों मोदी सरकार ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।